खतियतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अभी इसने एक कदम आगे बढ़ाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक कदम बढ़ाने पर उसके एक गुनाह को माफ कर देता है, और जब दूसरा कदम बढ़ाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी एक नेकी को उसके नामे अमाल के अंदर लिख देता है। इसी तरीके से वो कदम बढ़ाता चला जाता है, उसके गुनाहों को अल्लाह माफ करता चला जाता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नामे अमाल के अंदर नेकियों को लिखता चला जाता है। ये किस चीज का सवाब है? नमाज का नहीं, नमाज के लिए जाने का सवाब है। नमाज का सवाब नहीं बता रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के लिए जाने का क्या सवाब है ये बता रहे हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नमाज के लिए जाने का सवाब क्या है। सहाबाए किराम ने जब ये सुना, आप तारीखों की किताबें उठा कर देखिए तो आपको मालूम होगा, एक सहाबी रसूल थे, मदीना से कई किलोमीटर की दूरी पे रहा करते थे, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है, वहां नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे और पैदल चल के आया करते थे। कई किलोमीटर दूर मस्जिद नबवी से इनका घर था, लेकिन पैदल चल के आया करते थे, पांचों नमाजों में आया करते थे, पूरे साल आया करते थे, 12 महीनों आया करते थे। जब सहाबाए किराम ने इनको देखा कि ये बंदा इतनी दूर से चल के आता है, इतना किलोमीटर रोजाना पांचों वक्त में नमाज पढ़ने के लिए चल कर आता है, सहाबाए किराम आपस में मिले और उन्होंने मशवरा किया। इन सहाबी को एक नमाज के बाद में रोक लिया, ओ मेरे भाई जरा रुक जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। सहाबी रसूल कहने लगे बताओ क्या बात है। कहा तुम इतनी दूर से नमाज पढ़ने के लिए आते हो, फजर में आते हो फिर जाते हो, जोहर में जा आते हो फिर जाते हो, असर में भी, मगरिब में भी, ईशा में भी, कई किलोमीटर तो तुम ऐसे पैदल चल लेते हो। सर्दियों में भी आते हो, गर्मियों में भी आते हो, बारिश में भी, बरसात में भी नमाज पढ़ने के लिए आते हो, धूप में भी आते हो, छांव में भी आते हो, रात में भी आते हो, दिन में भी आते हो, अंधेरे में भी आते हो, रोशनी में भी आते हो। ओ मेरे भाई, तुम एक सवारी क्यों नहीं खरीद लेते, उस पे चल के आया करो, उस पे चढ़ के आया करो, सवारी खरीद लो। इतने किलोमीटर रोजाना तुम चलते हो, तुम्हारे पैरों में दर्द होता होगा, अरे कहीं कोई कांटा अंधेरे में न चुभ जाए, कोई कीड़ा तुम्हें काट न ले, कोई भी चोटक ना मार दे, कोई सांप तुम्हें डस न ले, इतना लंबा रास्ता तय करके आते हो। ए मेरे भाई, तुम कोई सवारी क्यों नहीं खरीद लेते? कीचड़ हो जाती होगी बरसात में, तुम्हारे पैर खराब हो जाते होंगे, अरब की तपती हुई गर्मी और तपती हुई रेत गर्मी के मौसम में तुम्हारे पैर जल जाते होंगे, और जब सर्दियों का मौसम होता है, रात के वक्त में ये रेत तो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, तुम्हें सर्दी भी लगती होगी। ओ मेरे भाई, तुम एक सवारी खरीद लो, उस पे बैठ के नमाज पढ़ने के लिए आया करो। और सुनो, अगर तुम्हारे पास में इतनी ताकत नहीं है कि तुम सवारी को खरीद सको, तो हम सारे लोग इकट्ठा होकर तुम्हारे लिए कोई सवारी खरीद देते हैं, तुम उस पे बैठ के नमाज पढ़ने के लिए आया करो। सहाबा का मशवरा गलत था, मदद करना चाहते थे ना किसी की, मशवरा गलत था उनका। लौ इश्तरैता हिमारन, कोई जानवर खरीद लो, घोड़ा, खच्चर, गधा, कोई भी ले लो, उस पे बैठ के नमाज पढ़ने के लिए आया करो। साहबे रसूल ने जब ये अल्फाज सुने और अपने दोस्तों की ये बातों को सुना, जवाब देने लगे, ओ अल्लाह के बंदो, मैं अगर चाहूं तो सवारी को खरीद सकता हूं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने प्यारे नबी से सुना है, लम यख्तु खुदवतन इल्ला रफ़अहुल्लाहु दरजतन, जब बंदा एक कदम नमाज के लिए आगे बढ़ाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसका एक घर बना देता है, जन्नत में उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है, एक गुनाह को उसके मिटा देता है, एक नेकी को उसके नामे अमाल में लिख देता है। और मैं ये चाहता हूं कल क़यामत के दिन जब परवरदिगार से जाके मिलूं तो मेरे नाम अमाल में नेकियां भरी हुई हो, बहुत सारी नेकियां, इसलिए मैं जानवर नहीं खरीदता। अल्लाहु अकबर। ये मोहब्बत थी सहाबा इकराम को नमाज। आप जरा गौर कीजिए, वुजू
का मसला इतना अहम है। कल कयामत का दिन होगा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत की सुबह तक जो भी पैदा हुआ, यानी तमाम के तमाम इंसान मैदान महशर में खड़े होंगे। सारे नबी होंगे और उनकी उम्मतें भी होंगी। एक साहब ये रसूल कहने लगे, अल्लाह के नबी, जब इतनी भीड़ होगी, इतना मजमा होगा, सारे नबी होंगे, सारे रसूल होंगे, अल्लाह के नबी, उस भीड़ के अंदर आप मुझे कैसे पहचानेंगे? अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? आपको अपनी उम्मत की पहचान कैसे होगी? आप चाहते हैं ना कि अल्लाह के नबी आपको पहचाने कि ये मेरा उम्मती है, तभी तो शफाअत होगी, तभी तो सिफारिश होगी, तभी तो हौज़ कौसर का पानी मिलेगा। हर बंदा चाहता है कि अरे आप नबी की मिसाल तो बहुत ऊंची चीज हो गई। आजकल के छोटे मोटे नेता के सामने लोग चक्कर पे चक्कर लगाते हैं ताकि ये नेता हमें पहचान ले। उसकी रैली में जा रहे हैं, उसके जुलूसों में जा रहे हैं, उसके घर का चक्कर लगा रहे हैं। उसने किसी काम करने का कह दिया तो उसके पीछे 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 भाग रहे हैं। क्यों? इसलिए नेता पहचान ले मुझे, और लोग कहें कि ये फला नेता का आदमी है, ये बहुत करीबी है, उसका बहुत अच्छी तालमेल है। होता है कि नहीं ऐसा? अल्लाहु अकबर। मैदान महशर में नबी ये कहते हैं, ये मेरा उम्मती है। क्या आलम होगा उस उम्मती का? तो साहबा कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी, इतनी भीड़ होगी, इतने सारे लोग होंगे, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? आपको कैसे पता लगेगा कि ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है? कुर्बान जाओ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मेरे नबी ने एक पहचान बता दी। फरमाया कल क़यामत के दिन इतनी भीड़ में मैं अपने उम्मतियों को पहचान लूंगा। इन्ना उम्मती युदऊना यौमल क़यामति गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुज़ू। मेरी उम्मतियों ने, मेरी उम्मत के लोगों ने वुज़ू बनाया होगा। उस वुज़ू बनाने की वजह से उनके हाथ पांव और चेहरा चमक रहा होगा, जिसकी वजह से मैं पहचान लूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं। किस चीज से पहचानेंगे? अल्लाहु अकबर, वुज़ू की निशानी से। हम तो वुज़ू बनाते ही नहीं। वुज़ू बनाते इसलिए नहीं कि हम नमाज पढ़ते नहीं, हमें तो जुमे को जाना है और उसके बाद फिर जुमे को जाना है। हफ्ते में एक बार जाना है। बताइए, अब एक बार हफ्ते में जाओगे तो क्या आपके आज़ा चमकेंगे, क्या आपके हाथ पैर चमकेंगे, और कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पहचाने? और एक बात और बताऊं आपको, ये तो वुज़ू का मामला हुआ। अल्लाह के नबी